64 मार्क्स इनने हमने अचीव किए। देखो कौशल ने जो मार्क्स अचीव किए हैं वो हैं 64 और कट ऑफ कितनी गई है नेवी की? डब्ल्यू की गई है 57 और एसएसआर की यूपी की गई है 40। एसएसआर की इस बार जो वोल्टी गई है यूपी की और डबल ए की गई है 57 और इनके जो मार्क्स हैं वो हैं 64। तो सबसे पहले हम ये चीज़ बना जाएंगे, ये मेरे साथ लगातार कांटेक्ट में और पिछले 2 साल से लगातार मेरे से पढ़ाई लगातार मेरे अंडर में रहकर उन्होंने पढ़ाई की है और एक बार ये एयरफोर्स का एग्जाम भी क्रैक कर चुके हैं जिसमें ये मेडिकल में पार हो गए 1 पॉइंट लगने की वजह से। लेकिन इस बार उन्होंने नेवी में अपने आप को डबल ए में साबित किया है और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनका किसी भी तरह से किसी भी संबंध में कोई भी जुगाड़ नहीं है। जितनी भी अफवाहें ना कि नेवी में सिलेक्शन जुगाड़ से ही होते हैं, लेकिन मैं इनके साथ लगातार कांटेक्ट हूँ। इससे पहले भी एयरफोर्स का एग्जाम क्रैक कर चुके हैं। ये इनका सॉलिड प्रूफ है कि ये डिजर्व करते हैं एक नौकरी को, क्योंकि इससे पहले सिलेक्शन दे चुके हैं। तो इसका मतलब है कि नॉलेज एक सफिशिएंट मात्रा में थी। तो एक बार बताओ कि हमने जो आपको पढ़ाया उस हिसाब से आपको जो भी टॉपिक्स वगैरह आए और नए स्टूडेंटों के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहिए कि जिससे ये भी इतना लंबा समय ना लगाए और जो भी तुमने मिस्टेक्स वगैरह की, जैसे किसी भी चीज़ को हर चीज़ के करने के तरीके होते हैं। कोई व्यक्ति कम टाइम लगता है, कोई व्यक्ति और ज़्यादा लेता है, फिर हमारा भी एफर्ट थोड़ा सा लंबा रहा। तो इस एफर्ट को ये व्यक्ति कम कर सकें और हमने हमने जो पढ़ाया उसमें से कैसा आया और ये सारी चीज़ें तुम बताओ कि आपका लाइफ एक्सपीरियंस, लाइफ स्ट्रगल जो कुछ रहा उसे पूरे डिटेल से बताओ, जिससे कि नए स्टूडेंट जितना हो सके अपने में कमी और गलतियाँ ना करें। सबसे पहले तो मैं रोबिन सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्हीं की वजह से आज मेरे डब्ल्यू में 64 मार्क्स अचीव किए हैं। सबसे पहले जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो मैं रोबिन सर से ही पढ़ता था वॉरियर्स कोचिंग में। तो मैंने मतलब एयरफोर्स का टेस्ट दिया था। मेरे फिजिक्स में 3 नंबर आए थे, मैथ में 16 आए थे, इंग्लिश में भी 12-13 नंबर आए थे। तो मैंने सर से बोला सर मेरे फिजिक्स में बहुत कम नंबर आ रहे हैं। तो सर से मैं जुड़ा, मतलब सर की एक बहुत अच्छी खासियत है कि तो पढ़ाने में तो बेस्ट है, उनके अलावा इनका जो कंसिस्टेंसी है, जो नियमितता है वो सबसे बेस्ट है। समय से पहले आते हैं मतलब डाउट क्लियर, एक ही घंटे बैठ के स्पेशल डाउट मतलब कोई मोबाइल से ही पूछते थे, कोचिंग में भी पूछते थे। सर ने आज तक कभी भी किसी मना नहीं किया। आज मैं अभी आया तो सर पढ़ा रहे थे, तो और कोई सर होता तो मतलब आते ही स्वागत वगैरह कर लेते। सर ने बोला अभी टॉपिक चल रहा है, थोड़ी देर बैठो। तो इससे पता चलता है कि सर बहुत ही मतलब अच्छे टीचर है, मतलब कंसिस्टेंसी की बहुत अच्छी है। तो मेरे मतलब फिजिक्स में 3 नंबर आए थे। तो सर से मैंने बात की, सर ऐसे मेरे 3 नंबर आए तो मतलब क्या करूँ, मैं तैयारी छोड़ दूँ क्या? सर ने मुझे समझाया अच्छी तरह से, मतलब आपका मतलब 3 नंबर आए से कोई भाई पता नहीं, आप अगली बार जो मतलब कितना अटेम्प्ट मतलब कैसे तैयारी करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो सर से मैं जुड़ा रहा, डेली डाउट पूछना, लूसेंट के न्यूमेरिकल करना, कंसेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल करना बहुत मतलब अनिवार्य है इसमें। उससे आपको मतलब बहुत अच्छी पढ़ाई के प्रति मतलब अच्छा क्वेश्चन होते हैं और डाउट भी क्लियर होते हैं। तो मेरे मतलब अब मैंने डब्ल्यू में मेरे फिजिक्स में मतलब अच्छे में किया था मैंने, और ये सब 3 नंबर से लेके मैं तो फिजिक्स में मेरे 20 नंबर तक आए थे डब्ल्यू में। तो 3 नंबर से लेके 20 नंबर तक सर की वजह से हुआ है सब कुछ। सर ना होते तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता। आज डब्ल्यू में 64 मार्क्स आए। एयरफोर्स में भी मैंने मतलब पहले सर की वजह से कृपा से ही मतलब क्वालिफाई किया था। थैंक यू। कुछ चीजें मैं और कहना चाहता हूँ, जैसे एक एब्सेंट होता है। तो आप ये बताओ, जब मैंने पिछली कोचिंगों में पढ़ाया, जहाँ भी पढ़ाया, जैसे कौशल आप वॉरियर्स में पढ़े मेरे से, तो आप बताओ कि मेरी वहाँ पर एब्सेंट कितनी थी? एक दिन की क्या बात करें, 1 मिनट की भी एब्सेंट नहीं थी। सर का IIT जेम का पेपर था, संडे को होता है उनका। शनिवार को भी पढ़ाने आए, वहाँ से पढ़ाने के बाद पेपर देने गए। ये समझ रहे हो आपने? तो सर बहुत होते 3 दिन छुट्टी कर दी, पढ़ाने आ गए। कोर्स एकदम बढ़िया कराते हैं सर, अच्छी मतलब पढ़ाई। देखो मेरा IIT जेम का पेपर था और उसके बावजूद भी मैं शनिवार के दिन पढ़ा के गया और पढ़ाने के बाद में सीधा वहाँ से कोचिंग से जयपुर के लिए निकला और IIT जेम में भी मैंने सिलेक्शन दिया। तो मेरा जो पर्पस है वो ये है कि जो मेथड्स और टेक्निक्स होते हैं सिलेक्शन लेने के, अगर वो आपको सीखने हैं
मैं स्टूडेंटों को कई बार पढ़ाने के बाद जो नॉलेज देता हूँ वो उस पढ़ाई से भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जैसे कहते हैं ना किसी चीज़ का फिनोमेना प्रोसेस, अगर आप प्रोसेस के तहत चलोगे तो तुमको हर चीज़ इजी लगेगी। अगर तुम्हें किसी नहर को जल्दी पार करना है तो एक ऐसा पथ देखिए जिससे नहर की दिशा में वेग हो, या फिर उस टाइप से पथ देखिए जिससे तुम्हें कम से कम रेजिस्टेंस का सामना करना पड़े। रेजिस्टेंस का कम से कम सामना करना पड़ेगा, तुम जीवन में जितना जल्दी हो सकोगे उतनी जल्दी तुम सफल होगे। बशर्ते ये है कि रेजिस्टेंस को कम करो और अपने पथ को जितना हो सके जेन्युइन एंड इजी बनाओ, जितना हो सके स्मूथ बनाने की कोशिश करो। और ये सब होगा हमारी हैबिट्सों से। सभी स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, और जो भी हैं फेसबुक, यूट्यूब, कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले सक्सेसफुल पर्सन में बस एक ही चीज़ आदत होती है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है हैबिट्स, और दूसरा होता है कंपटीशन एग्जाम में टीचर्स पर बिलीव। कई बार कुछ व्यक्ति होते हैं, जैसे मैं लगातार देखता हूँ, जो ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, उन्हें अपने टीचर्सों पर ही बिलीव नहीं होता, और टीचर्सों में बिलीव ना होने की वजह से कुछ ऑनलाइन लेक्चर्स और उन टीचरों पे ज़्यादा बिलीव होता है जो बाहर से पढ़ा रहे हैं, यानी वे इवन उनसे मिले तक भी नहीं, उनसे पर्सनली डाउट तक भी नहीं पूछे। और ये होता है कि जैसे कोई अगर टीचर चमकीले बढ़िया एटमॉस्फेयर में बड़े अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेस्ट है। बेस्ट वो है जो तुम्हारे सारे डाउट सॉल्व कर रहा है, और बेस्ट वो है जिसके ऊपर तुम्हें विश्वास हो गया, जिसे पढ़ते पढ़ते कि मैं डेफिनेट अगर इनके अंदर रहा तो एक दिन सिलेक्शन लेके ही जाऊंगा यहाँ से। तो और दूसरी बात है कि 360 में अगर आप पढ़ रहे हो तो ये कोई आवश्यक नहीं, मैं फिर भी कहता हूँ यह कोई आवश्यक नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन यह आवश्यक है कि जो हम आपको ज्ञान देते हैं, जो हम नॉलेज आपको देते हैं, जो हम हैबिट्स आपको क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं आपके अंदर, जैसे सुबह जगने से लेकर आपको जैसे एक अर्ली मॉर्निंग जगना, जो कि आजकल यूनिवर्स में जितने भी लोग हैं, मैं बात करने लगूँ तो अर्ली मॉर्निंग जगने की जो हैबिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो हैबिट्स होती है ना, वही बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देती है। अगर तुम पर डे 1 घंटे अगर लेट जगते हो किसी व्यक्ति से, तो एक साल में तुम 365 घंटे लेट जग रहे हो। अगर तुम 365 घंटे ज़्यादा पढ़ोगे तो 365 घंटे में तुम दुनिया की किसी भी बुक को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो हैबिट्स मेक्स अस सक्सेसफुल, सिर्फ हैबिट्स जो होती हैं वही हमको सक्सेसफुल बनाती हैं। तो 360 में बस आपको पढ़ाने के साथ साथ मैं बार लेक्चरों के बीच में जो व्याख्यान देता हूँ और जो पढ़ाता हूँ, तो ये मुझे लगता है जैसे और भी कई स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, एक लोकेश था, तो उनके सिलेक्शन के बाद उसका बस यही कहना था कि सर पढ़ाई तो आप कराते ही हैं, लेकिन उसके बावजूद जो एक्स्ट्रा चीज़ है जो हमको मेंटेन रखती है, अगर आपको किसी भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाना है, यदि आप सीधे चलोगे बिल्कुल डायरेक्ट, तो डेफिनेट है आप जल्दी पहुंच जाओगे। और डायरेक्ट तुम तभी चल पाओगे जब तुम एक निश्चित ज्ञान का सहारा लेके चल रहे हो, नहीं तो जीवन में डिस्ट्रैक्ट होने के तो 1 लाख करोड़ जितने ऑप्शन हैं, हर पग पे मिनट पे तुम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। बशर्ते यही चीज है, तुम जल्दी सक्सेस हो पाओगे, टाइम को कम कर पाओगे। इफ यू आर गोइंग टू कंटिन्यूअसली फॉरवर्ड डायरेक्शन अलोंग टू स्ट्रेट लाइन, तो यू विल बी डेफिनेटली सक्सेसफुल। तो यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और भी कौशल न्यू स्टूडेंटों के लिए क्या एडवाइस होगी आपकी, जिसके माध्यम से ये कम समय में अपना लक्ष्य हासिल कर सकें? जो नए बच्चे सर के साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, सर के साथ पूरी संपूर्णता के साथ जुड़े रहें। ये मैंने सर से मान लिया था कि यही मेरा कुछ उद्धार कर सकते हैं, इन्हीं के प्रति मैंने पूरा समर्पण दे दिया था कि सर आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। तो आपको भी सर के साथ जुड़े रहना है, डेली पढ़ने आना है और डेली ही पढ़ना है। सर से डाउट पूछना है, नहीं आता है तो ये इतनी बहुत अच्छी खासियत है कि डाउट मतलब ये करते हैं, ये सर टीचर होते हैं जो डाउट नहीं तब आते हैं, बच्चों को वही पेपर में जाते हैं तो वो वहाँ पे मार्क्स आ जाते हैं। डाउट क्लियर होंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ हमारी पढ़ाई हो रही है। तो मतलब डेली पढ़िए, सर के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। और